दोस्तों, आज का टॉपिक है मेडिकल इंग्लिश वैकेबुलरी। ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो डेली एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल या बायोलॉजी में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है और जिसमें कहीं कहीं लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये एक नए तरीके का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि कभी कभी इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो हम आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल वैकेबुलरी। यूजुअली पहला जो वर्ड होता है डिजीज, हालांकि हर कोई जानता है, लेकिन एक्चुअल में डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज को रोग बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। तो डिजीज में क्या होता है? इल मतलब बीमार होना, या सिकनेस सिक होना, बीमार होना, या कोई डिसऑर्डर है। एक नया टर्म है मलेज भी कहते हैं डिजीज को। मलेज मतलब ये सिम्टम्स है, इल, सिकनेस, डिसऑर्डर, मलेज। तो डिजीज है क्या चीज? एक्चुअली बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से आदमी सिक हो जाए, इल हो जाए, बीमार पड़ जाए और या मलेज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं, वो कंडीशन कहलाता है डिजीज। क्या कहलाता है? कंडीशन, डिजीज कंडीशन कहलाता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कोविड-19 का, जो कि पूरी दुनिया में क्योस है, इसका हलचल मचा रखा है इसने पूरी दुनिया में। ये बीमारी जो है अब पेंडेमिक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो इस कोविड-19 को तो पहला जो मेडिकल टर्म है, पहला जो आपका डिजीज क्या होता है वो हो गया आपका एनी एबनॉर्मल इन आवर बॉडी में। प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। डिजीज क्या होती है? प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है और ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19, तो कोविड टर्म कहां से आया? कोरोना, विद वायरस एंड डी फॉर डिजीज, 2019 में आया। तो अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम और लक्षण क्या होते हैं उसके? तो सिम्टम है कि फिजिकली बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर कोई डिस्टरबेंस, उसको सिम्टम बोलते हैं। सिम्टम क्या होता है? कोई डिस्टरबेंस हो बॉडी के अंदर या फिजिकली डिस्टरबेंस हो, तो उस तरह का सिम्टम होता है। तो हमें पता है कि कोरोना वायरस डिजीज में क्या होता है? कफ, कोल्ड, छींकना, स्नीजिंग, कफ होता है, और फीवर, टेम्परेचर उसको देखा जाता है हाई हो जाता है, फटीग, बहुत ज्यादा जो है आदमी जो है थकान महसूस करता है, बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस आता है, फटीग मतलब वीकनेस आता है। तो ये बोलते हैं हम इसको, ये एक डिजीज है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। और सिम्टम क्या होता है? एनी फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी और डिस्टर्बेंस। और वो क्या होता है? तो सिम्टम्स क्या दिखते हैं उसमें कोरोना वायरस में? जैसे कफ है, कोल्ड है, स्नीजिंग, फियर, फटीग। कफ आपको मालूम ही है, कोल्ड जुकाम हो जाता है, स्नीजिंग छींकना, आप छींक देते हैं, और गले में खराश हो गया, कफ हो गया, फीवर, टेम्परेचर हाई और वीकनेस महसूस होता है जिसको हम फटीग बोलते हैं। तो ये होता है आपका डिजीज, जिसमें आ गया कोविड-19। एक टर्म जो है वाइटल, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं पहले इनका वाइटल चेकअप हो जाए, टेक वाइटल्स बोलते हैं, टेक वाइटल। यूजुअली उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, वाइटल्स का मतलब, कि आप पहले उसका पेशेंट का टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर ज्यादा है, फीवर है, क्या है। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, फिर उसके बाद पल्स, उसके बाद ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है चेक किया जाता है। तो वो बोलते हैं वाइटल्स। ये जो टर्म है वो यूजुअली यूज करते हैं, वाइटल्स, टू टेक वाइटल्स, टू चेक द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक करो, उसका पल्स देखो, तो वो आता है आपका वाइटल्स में। किसमें आता है आपका? इट कम्स अंडर वाइटल। वाइटल आता है। क्या आता है? वाइटल। अब उसके बाद देखिए तीन टर्म है, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये तीनों का डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये कोविड-19 डिजीज से ही रिलेटेड है। आउटब्रेक मतलब फैलना, स्प्रेड होना। तो जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है चाइना के वुहान सिटी से स्प्रेड हुआ। यानी कहां से आउटब्रेक हुआ, कहां से आपका फैला, स्प्रेड हुआ, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। अब ये जो स्प्रेड है वो कवर ज्यादा एरिया में फैल गया, ज्यादा एरिया में।
इसका मतलब देखिए, अगर आप सपोज करिए कि आउटब्रेक है, एक छोटे से एरिया से निकला, उसके बाद एपिडेमिक यानी कि एक ज्यादा एरिया कवर किया, उसको बोलते हैं स्प्रेड, मोर एरिया कवर किया, यानी कि दो चार जो है आपके दो चार कंट्री वगैरह में आपके जो है आपका ये स्प्रेड हुआ। फिर क्या हुआ, वो हो गया पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। इसका मतलब कि पहले क्या हुआ, वुहान चाइना से आउटब्रेक, वहां से फैला, स्प्रेड हुआ, फिर दो चार कंट्री में देश में फैला, उसके बाद एपिडेमिक हुआ, उसके बाद पेंडेमिक हो गया। और पेंडेमिक जो होता है वो जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको नाम दिया कि ये अब जो है कोविड-19 जो है दैट इज पेंडेमिक, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। मतलब जब पूरी दुनिया में होता था पेंडेमिक, और आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 में, जो कि आदमी आजकल कहता है कि नाउ इट इज पेंडेमिक। ओके, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अब इसकी डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में डिफरेंस क्या है? डायग्नोसिस का मतलब होता है कि डिजीज का पता कर लेना कि भाई इसको कोविड-19 हो गया। ओके, आइडेंटिफाई ए डिजीज और प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो हमें पता कर लिए तो वो डायग्नोसिस हो गया कि हमें जो है कोविड-19 हुआ है। तो क्या हो गया, उसको डायग्नोसिस, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आपका प्रेडिक्शन, फ्यूचर क्या होगा, फोरकास्ट। इसका मतलब यह हुआ कि आपका आने वाला जो है, अगर आपको कोविड-19 होगा तो आपका फ्यूचर क्या होगा, समथिंग हैपन इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करते हैं और या फोरकास्ट करते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस जो है ये बेटर होगा, अगर अच्छा होगा बाद में जाके तो गुड प्रोग्नोसिस है, अगर खराब हो जाएगी हालात, इसके हालत खराब हो जाएगी तो उसको बैड प्रोग्नोसिस करते हैं। यानी भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, फ्यूचर, गेस करना। इसीलिए कहते हैं प्रोग्नोसिस क्या होता है, गेस करता आदमी। अगर उसकी जो है हेल्थ में सुधार आता है, अगर ठीक है उसका ट्रीटमेंट में सुधार आएगा, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं फोरकास्ट देखने के बाद, तो इसका मतलब वो गुड प्रोग्नोसिस है। और अगर इसके हेल्थ में सुधार नहीं आता है और डेट्रियूट होता है, मतलब और उसकी कंडीशन खराब होती है, दैट इज कॉल्ड पुअर प्रोग्नोसिस। तो ये होती है या बैड प्रोग्नोसिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि पीपल जनरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये है तो बड़ा कॉमन, लेकिन इसको जो है सही तरीके से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का जो है लेक्चर था मेडिकल वैकेबुलरी पे, और हम फ्यूचर में ऐसे ही जो है आपको नए नए वैकेबुलरी लाएंगे और अपना नया नया लेक्चर जो है वो भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।